7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यतीत हुए काल के, वर्तमान काल के और भविष्य में होने वाले सब प्राणियों और पदार्थों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई दूसरा नहीं जानता। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है ये कह रहे हैं कि व्यतीत जो काल व्यतीत हो चुके हैं और वर्तमान काल के और जो अभी प्रेजेंट वाला काल है जो अभी चल रहा है और जो अभी होने वाला काल है, इन तीनों कालों के बारे में ईश्वर तो जानता है, परंतु उसको कोई नहीं जानता। उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को कोई नहीं जानता है। वह तीनों कालों को जानता है। अभी आपसे पूछा जाए कि आप कितने कालों को जानते हैं, तो अभी आप जो अभी आज से 2 दिन पहले हुआ है उसमें से भी आपसे पूछा जाए तो बहुत सी बातें आप भूल जाएंगे। उसमें से बहुत सी बातें आप नहीं बता पाएंगे। इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं रहती है, इतनी याददाश्त नहीं रहती है कि किन्हीं किन्हीं की सभी बातों को हम याद रखें। उसमें से कुछ बातें होती हैं जो हमें याद होती हैं, बाकी जो होती हैं वो भूल जाती हैं। या ऐसा कह लीजिए कि अभी आप 1-2 घंटे सुबह में क्या किए थे, ये अभी पूछा जाए तो आप इसको भी नहीं बता पाएंगे कि आपने सुबह में क्या किया था। तो ये तीनों कालों को जानने वाला केवल ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। बाकी और कोई नहीं जान पाता है कि इन तीनों कालों में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यदि आपको तीनों कालों का पता चल जाए तो आप या तो स्थिर नहीं रह पाओगे, बहुत से टेंशन में, बहुत से तनाव में ग्रसित हो जाओगे, बहुत से समस्याएं आपको आकर के घेर लेंगी। ऐसी तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं आपके पास आकर के खड़ी हो जाएंगी, इससे आप निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। परंतु एक आप ही देख लो, अभी अपने जीवन काल की ही बातों को याद करके आप इतने भयभीत हो जाते हो। अभी जो जीवन में, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, उस जीवन को लेकर के भी आप बहुत परेशान हैं। उसमें से बहुत सी बातों को आप भुलाना चाहते हैं परंतु नहीं भुला पाते हैं। क्यों? वो बातें कहीं ना कहीं आपके हृदय में आहत करती रहती हैं, आपको चोट पहुंचाती रहती हैं। तो यदि पूरे तीनों काल की बातें अगर आपको याद हो जाएं तो फिर क्या होगा? परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है कि हम जो करते हैं उनमें से बहुत सी बातों को याद नहीं आने देता है। अगर वो चीज़ें याद आ जाए तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। कई व्यक्ति हैं, कई लोग इस विचारधारा के हैं कि उनको जो है लगे रहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था पता करने में लगे रहते हैं। और बहुत से योगी महात्मा ऐसे भी होते हैं जो इस बात को जान जाते हैं कि मेरा पूर्व जन्म क्या था, फिर भी उसकी स्मृति को अपने चित्त में नहीं लाते हैं। क्योंकि उस जन्म के स्मृतियों को यदि हमने इस जन्म में ला दिया तो हमारा जीवन, ये जो वर्तमान काल है, वह वर्तमान काल पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि उतना धैर्यता हमारे पास नहीं। आपने पूर्व जन्म में कौन सा कुकर्म किया है, कौन सा अच्छा कर्म किया है, कौन सा बुरा कर्म किया है, इस बात का आपको पता नहीं है। जब पता चल जाए तो यदि मान लीजिए आपका जीवन इस समय बहुत अच्छा चल रहा है तो आप अपने आप को कोसते रहोगे कि मैंने ऐसा बुरा कर्म किया क्यों। इस तरह की भावना, इस तरह का विचार मेरे मन में आया क्यों।
और ये बातें तब याद आती हैं जब व्यक्ति को ज्ञान होता है। जब व्यक्ति को ज्ञान आता है तो अपने किए पे पछतावा उसको होता है, वो अपने किए हुए कर्मों पे दुखी होता है। और 3 काल की बात यदि आ जाए और आपका जन्म पता नहीं कितने हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार हुए, ये भी नहीं पता है। इतने जन्मों के संस्कार लेकर के आप जी ही नहीं पाओ। बड़े मजे की बात तो ये है, मनुष्य एक जन्म के संस्कार को नहीं झेल पा रहा है कि जो वर्तमान जीवन चल रहा है, इसी जीवन में वह पूर्व जन्म की स्मृति को लेकर के ही जीता है। वो संस्कार नहीं चाहते हुए भी वो संस्कार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो वह कितना महान ब्रह्म होगा, वह परमात्मा कितना महान होगा जो हमारे तीनों कालों को जानते हैं, वर्तमान को, पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को, तीनों को जानता है। तो धैर्य है, हम थोड़ा सा जान जाएं तो कूदने लगते हैं कि मैं तो ये जानता हूँ। परमात्मा सब कुछ जानता, आपको बहुत कुछ नहीं बताया। आगे कहते हैं, परंतु जिन मनुष्यों के पाप का अंत हो चुका है वे राग द्वेष के द्वंद्वों के मोह से छूटकर दृढ़व्रती मुझको बसते हैं। आगे कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों के पाप का अंत हो चुका है, नाश हो चुका है, वे राग और द्वेष को, लगाव, अटैचमेंट को और घृणा को, ये द्वंद्वों के मोह को छोड़ देते हैं। न राग में पड़ते हैं न द्वेष में पड़ते हैं, और इनसे छूट करके दृढ़ व्रत ले लेते हैं कि मुझे तो अब परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। अब पाप का अंत किसका होता है? बड़े मजे की बात तो ये है। अब ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो सकते हैं क्या? अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ऊंची बात कह दी कि पाप का अंत। तो पाप का अंत होता किसका है, ये जानने वाली बात, ये समझने वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पाप का अंत किसका होता है। तो पाप का अंत उसी का होता है जो साधना करता है, जो समाधि की तरफ जाता है, जो चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है और क्लेशों को दूर करता है, उसके पाप का अंत होता है। जो क्लेशों को नहीं दूर करता है, जो वृत्तियों को नहीं दूर करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास नहीं लगाता है, तो उसके पापों का अंत नहीं होता है। अब लोग समझ लेते हैं कि कोई कृपा हो जाएगी तो हमारा पाप दूर हो जाएगा। नहीं, कोई कृपा नाम की चीज नहीं होने वाली। जब तक आप साधना नहीं करोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, धारणा नहीं लगाओगे, समाधि नहीं लगाओगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का आप अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? तब तक दुख का नाश वही नहीं है। दुख का नाश ही मुक्ति है। क्या है? दुख का नाश ही मुक्ति है, पाप का अंत ही मुक्ति है। तो ये उस स्तर की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति का पूरा वृत्तियां और पूरा मोह सब नाश हो जाता है। ये उस समय की बात कर रहे हैं। तो और वह राग द्वेष माने क्लेशों से छूट जाता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं, और वह उन क्लेश से छूट करके दृढ़ व्रत ले लेता है और केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है। परमात्मा के सिवा और किसी का चिंतन ही नहीं करता है। अभी तो हमारे जीवन में इतनी बाधाएं कि हम एक को छोड़ करके दूसरे का, दूसरे का छोड़ करके तीसरे का, अपने सगे संबंधियों में फंसे हुए हैं, अपने प्रियजनों में फंसे हुए हैं, अपने लोगों के लिए हम चिंतन करते रहते हैं। उनके चिंतन को हम नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी याद हमको दिन रात बनी रहती है, हम उसी में लगे रहते हैं। तो हमारा जो जीवन है वह बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, माया में बिखरा हुआ है। जो हमने संसार बनाया है, इस संसार से हम छूट ही नहीं पाते। इस संसार को इतना
गहनतम पकड़े हुए हैं कि हर क्षण जैसे ही हम छोड़ने की कोशिश करते हैं आके कोई पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। आगे कहते हैं कि जो लोग मेरे आश्रय होकर बुढ़ापे तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को और संपूर्ण आध्यात्म मतलब आत्म तत्व के रहस्य और उस तक पहुंचने के लिए करणीय कर्म को जानते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा के आश्रय हो जाते हैं, ईश्वर का जो आश्रय ले लेते हैं, ईश्वर का चिंतन करने लगते हैं, ईश्वर के आश्रय होकर के ईश्वर के बुढ़ापे और तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं। क्या आप लोग बुढ़ापे और मुक्ति पाने के लिए यत्न कर रहे हैं? तो ये जानता है कि ये बुढ़ापा तो एक दिन आना निश्चित है। आज कोई जवान है तो ये ना समझ ले कि ये जीवन ऐसा ही रहने वाला है, इस जीवन का अंत भी होने वाला है। जो आज ये जीवन दिख रहा है, इस तरह का जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है। आप जिस मजे में आज हो, जिस स्थिति में आप आज हो, जिस ऐशो आराम में आज आपका जीवन चल रहा है, वैसा परमानेंट नहीं चलने वाला है। यदि ये कोई जानता है कि ये जो जीवन चल रहा है ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, तो वह मुक्ति पाने के लिए यत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है कि संसार में तो दुख ही दुख है। तो वह आध्यात्म मतलब आत्म तत्व के रहस्य को जानने का प्रयास करता है, आत्म तत्व के रहस्य को, और उस तक पहुंचने के लिए जो भी कर्म होता है उसको करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म तत्व ही है जिसको जान करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बिना आत्म तत्व के जाने हुए आप सोचो कि आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे, तो यह संभव है। परमात्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब आप आत्म तत्व को जान जाओ, आत्म तत्व को समझ जाओ, तभी होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि डायरेक्ट हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो वो ब्रह्म में है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को भी स्वीकार किया, महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इस बात को कहा है कि बिना आत्म तत्व को जाने हुए आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा अस्तित्व क्या है। इसलिए जो इस शरीर के 3 अस्तित्व को जानता है, जन्म लेना, जवान और बुढ़ापा, जन्म, जवानी और बुढ़ापा, इस 3 के अस्तित्व को जानता है कि ये जन्म लेना, जैसे जन्म में थे वैसे जवानी है नहीं थी, जवानी चली गई तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने के बाद फिर मृत्यु आती है। जो इन 4 पड़ावों को समझ जाता है, जन्म, जवानी, प्रौढ़ा और बुढ़ापा और मृत्यु, जो इसको समझ जाता है कि ये स्थितियाँ आएंगी, तो वो अपने जीवन को परमात्मा के तरफ लगाता है, ईश्वर को की तरफ जाने में, ईश्वर को प्राप्त करने में प्रयत्न करता है, अपने जीवन की कुछ कड़ी को उधर लगाता है। आप मनुष्य, आज का मनुष्य जो है, पूरा का पूरा समय संसार के लिए दे रहा है, पूरा का पूरा समय संसार में लगा रहा है, पूरा का पूरा समय संसार को पाने में लगा रहा है। नहीं, आपको कुछ समय परमात्मा की प्राप्ति में भी लगानी चाहिए, कुछ समय ईश्वर को प्राप्त करने में भी लगानी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जीवन सफल है और ईश्वर की तरफ आप जा पाओगे। आगे कहते हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मुझको जानते हैं, ऐसा समझो।
ये 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि अधिभूत, अधिदैव और यदि यज्ञ। तो देखिए यहाँ पे जो अधिदैव है, अधिभूत है, और मैं इसकी बात यहाँ पर रखना चाहता था, परंतु 8वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो उसको वहीं पे हम लोग जानेंगे कि अधिदैव क्या है। तो कहते हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये तीनों के साथ जो मुझको जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मुझको जानते हैं, ऐसा समझो। ये 3 चीजें, अधिभूत बताया, अधिदैव बताया और अधियज्ञ, जो इन तीनों से मुझको जानते हैं, तो वो युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं, ऐसा समझो। यहाँ पे जो 3 शब्द दिया हुआ है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसकी चर्चा हम लोग 8वें अध्याय में करेंगे। अभी ये अध्याय को यहीं पे पूरा करते हैं, ठीक है। अब इस अध्याय से संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 7वां अध्याय पूरा हुआ, फिर हम लोग 8वें अध्याय की तरफ चलेंगे। आप लोगों की कोई शंका है, इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम 8वें अध्याय की तरफ चलेंगे। इनको भी कुछ समझ में नहीं आया इसमें, जो अभी 7वां अध्याय हमने पढ़ाया, तो उसके बारे में आप पूछिए। जी जी। कल थोड़ा मुश्किल हो जाता है रविवार को। रविवार को अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है, क्योंकि बीच में मिस हुआ है, तो उसको पूरा करेंगे। अगर समय अगर मुझे मिला तो मैं डाल दूँगा आप लोगों को लिंक पहले, तो क्लास ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाई तो फिर ये समझिएगा, नई लिंक आया तो फिर समझिए क्लास नहीं होगी, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैं पहले भेज दूँगा, नहीं होगा तो फिर नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अभी हम लोगों ने काफ़ी अध्यायों को पढ़ लिया है, 8 अध्यायों को पढ़ लिया है। जिनका छूट गया है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो सानिध्यम योग यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी वीडियो है, ठीक है। वहाँ से आप सारी वीडियो एक सीरीज वाइज देख सकते हैं, जितनी क्लासेज हुई हैं सभी वीडियो पब्लिश है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। अभी ग्रुप में मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा मिलेगा आपको, जो भी अध्याय जितना पढ़ाया गया है सब उस पर मिलेगा आपको, सब अपलोड है और पब्लिश है वीडियो। वहाँ जा कर के आप लोग ज़रूर देखा करें वीडियो, ठीक है। सानिध्यम योग यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिलेगी, ठीक है।